आज दुनिया भर में बहुत सारे जो है देश है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, लेकिन जितना खुश हिंदुस्तान का मुसलमान है, जितना स्वातंत्र हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना किसी से नहीं। अपन जब चाहे तब नमाज पढ़ सकते हैं, अपन जब चाहे तब आज़ान दे सकते हैं, हाँ अपन जब चाहे तब जो है कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब जो है जमात में जा सकते हैं, हाँ जब चाहे तब जो है अपन आसानी से अपना अपना कारोबार कर सकते हैं, अपन ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ अपन जो है आसानी से जो है रह सकते हैं, रोजे रह सकते हैं सब। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ो सब जने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है एक और रमज़ान मुबारक का जो है महीना अपने को अता फरमाया। उसके साथ साथ जो है एक और बेहतरीन जो है अल्लाह ताला जो अपने को क्या करे जुम्मा दिया अपने को, है कि नहीं। पिछले जुम्मा में बहुत सारे लोग अपने साथ थे, लेकिन अभी इस जुम्मा में जो है अपने साथ नहीं है। अल्लाह जो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए। और मैं पिछले जुम्मा में चीज़ बोला था कि इस तरीके से इबादत करो जिस तरीके से जो है ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा है। ऐसा इबादत करो कि तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान का महीना है, ऐसा इबादत करो करके बोला था। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, करम है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जो है सारे 18,000 मखलूकातों में से अपने को इंसान बना को पैदा करे, अशरफुल मखलूकात। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो है सभी चीज़ों को जो है सभी 18,000 मखलूकातों को 17,999 मखलूकातों को जो है अपने खिदमत के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला क्या करे अपने को मुसलमान बना को पैदा करे। अल्लाह अपने को कुछ भी बनाया था, लेकिन अल्लाह क्या बनाया अपने को मुसलमान बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने ऊपर क्या फजल कराया कि अल्लाह ताला अपने को हिंदुस्तान का मुसलमान बनाया। आज दुनिया भर में बहुत सारे जो है देश है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, लेकिन जितना खुश हिंदुस्तान का मुसलमान है, जितना स्वातंत्र हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना किसी से नहीं। अपन जब चाहे तब नमाज पढ़ सकते हैं, अपन जब चाहे तब आज़ान दे सकते हैं, हाँ अपन जब चाहे तब जो है कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब जो है जमात में जा सकते हैं, हाँ जब चाहे तब जो है अपन आसानी से अपना अपना कारोबार कर सकते हैं, अपन ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ अपन जो है आसानी से जो है रह सकते हैं, रोजे रह सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन बाहर के मुसलमानों को इतने स्वतंत्र नहीं है। हाँ तुम्हें नॉर्थ कोरिया का नाम सुनिए कि वहाँ पर जो है डिक्टेटर है। नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों को उनका धर्म अलाउड नहीं, वहाँ मुसलमान तो छोड़ो, क्रिश्चियन भी अलाउड नहीं, हिंदू भी अलाउड नहीं, क्या भी अलाउड नहीं, वहाँ क्या भी नहीं कर सकते लोग। चीन में वहाँ भी जो है तुम्हें पाबंदी है हर चीज़ पर। वहाँ भी जो है तुम्हें नमाज नहीं पढ़ सकते, आज़ान नहीं दे सकते, रोजे रहना चाहते तो चोरी, बहुत तकलीफ है। हाँ फिलिस्तीन के मुसलमानों को कितनी तकलीफ है। हाँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है अपने को हिंदुस्तान का मुसलमान बनाया, जहाँ पर जो है किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। हर चीज़ जो है अपने को आसान कर दे रहा है अल्लाह। बहुत अच्छा है अपना भारत देश में, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं। और वैसे में अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता ऊपर वाले की तरफ। तो अल्लाह का अपन शुक्र अदा करना कि अल्लाह जो है अपने को मुसलमान बना को पैदा करे, इंसान बना को पैदा करे, अपने को भारत देश में पैदा करे, इसका जो है अपन अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला की। तो रमज़ान का महीना जो है बहुत ही अफजल महीना है। रमज़ान के महीने में जो है एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 70 मरतबा सुभान अल्लाह बोलने का सवाब है। एक का 70 दे तू करके अल्लाह बोले ला, तुम्हें नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, तुम्हें जो है माँ बाप की खिदमत करो, कुछ भी करो। 1 रुपया भी सदका करे तो 70 रुपये सदका करने का सवाब है। तो कुछ भी करो उसका जो है 70 गुना अल्लाह दे तू करके बोले ला बराबर। तो रमज़ान के महीने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कैसा करने का। रमज़ान के जो है 3 अशरे बोले ला अल्लाह। पहला अशरा जो है रहमत का अशरा है, अभी जो चालू है, अभी सिर्फ 2 दिन बचे ले, देखे देखे तो 8 रोजे खत्म है। क्या इबादत करे अपने कुछ मालूम हो। अब कितने तरावे पढ़े, कितने नमाजा पढ़े, हाँ फजर की नमाज कितनी पढ़े, हाँ ताजुद की नमाज पढ़े क्या नहीं पढ़े, हाँ सहरी के चक्कर में जो है ताजुद की और फजर की नमाज छुट रही लोगों की, नींद के चक्कर में जो है जोहर असर छुट रही, हाँ फिर उसके बाद इफ्तार के टाइम को जो है मगरिब चुक रही, शॉपिंग की वजह से जो है ईशा चुक रही लोगों की, है कि नहीं। ये सब कामा की वजह से जो है सब जगह की नमाजा चुक रहे, तरावे चुक रहे, रोजे चुक रहे। तो अपन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने का कि इबादत कैसा करने का करके। तरावी के पीछे का मकसद ये थे 20 रकात जो तरावी जो शुरू हुई उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खिलाफत के दरमियान जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तरावी का जो है सिलसिला चालू किया, जिसमें उन्होंने जो है कुरान शरीफ जो है तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होना। तो लोग एक जगह कैसा आएंगे नमाज की वजह से चाहिए, और सब जना जो है एक साथ जो है दरसे कुरान जो है नमाज के जरिए छूंगा, इसीलिए जो है उन्होंने 20 रकात तरावी शुरू करे और उसके अंदर जो है कुरान शरीफ दरसे कुरान शरीफ चालू करे, और धीरे धीरे करके जो है पूरी दुनिया में जो है तरावी का कंसेप्ट फैला।
तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपन शुक्र अदा करना अल्लाह के फजल से कि उन्होंने जो इतनी खूबसूरत जो है नमाज शुरू की, जिससे जो है आज अपन आसानी से जो है सवाब कमा सक रहे हैं। ऐसा तुम्हें पढ़ेंगे क्या? बोलो 20 रकात नमाज पढ़ते क्या तुम? या ढंग से 2 रकात सुन्नत पढ़ते नहीं लोग, आप फजर की ढंग से जो है 2 रकात फर्ज नहीं पढ़ते फजर की। मगरिब की 3 रकात पढ़ को कब घर को जाते, कब खाना खाते, ऐसा टेंशन रहता है। 20 रकात सुन्नत नमाज कब पढ़ना इंसान? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला के फजल से कि उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से जो है तरावी का कंसेप्ट चालू करे, और जिससे जो है आज अपन कुरान शरीफ अपने को सुनने मिल रहा है, जिससे जो अपने को 20 रकात नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है रोज। वो 20 गुणले 70 करो कितना होते देखो। ये बच्चे बैठ, अच्छा बैठ, निवाज बैठ, गड़बड़ मत कर। 20 गुणले 70 करो कितना ज्यादा होता है? 1400 रकात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, कम से कम। अगर तुम्हारी नियत साफ रहेगी तो अल्लाह वो 700 गुना भी दे सकता, 7000 गुना भी दे सकता, और 7 लाख गुना भी दे सकता, 70,000 गुना भी दे सकता। तो तरावी चुको नको, उसमें जो तुमने कुरान शरीफ सुनने मिलते हैं, नमाज पढ़ने मिलते हैं, अच्छी तरीके से जो है सब जगह चलते कि नहीं। तो तरावी पढ़ो। ये सब 8 दिन अपन क्या इबादत कर रहे हैं अपने कुछ मालूम है। तो अल्लाह ताला से मैं यही गुजारिश करना चाहता है कि अल्लाह जो है हम सभी लोगों को जो है बचे हुए 22 दिन तो आज ही लेको बचे हुए 23 दिन तो अच्छी तरीके से इबादत करने देना, अल्लाह अच्छी तरीके से जो है नमाज पढ़ने देना है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक अपन इबादत नहीं कर सकते अल्लाह की। जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक अपन रोजा नहीं ले सकते। जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक जो है अपन दुआ नहीं कर सकते, इस्तगफार नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा को दुआ मांगना। आज अपने बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ रहे, जिनको नमाज के बारे में मालूम नहीं, जिनको रोजे के बारे में मालूम नहीं, आज जिनको तरावी के बारे में मालूम नहीं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन आप उन खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला के फजल से अपने तक दीन पहुंचा, अपने तक जो है अपने को रोजे की मालूमात मिली, अपने को जो है नमाज की मालूमात मिली, अपने को कुरान शरीफ की मालूमात मिली, अपने को हदीस की मालूमात मिली, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला का कुछ शुक्र अदा करें। आज बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो अभी भी नशे में डूबे हुए शराब पी को इधर उधर पड़ रहे। रमजान का महीना है, आप कुछ मुसलमान भाई जो है कारोबार में बिजी, जिनको जो है रमजान का समझ में भी नहीं आ रहा रमजान चालू है बोल के, है कि नहीं? बरोबर है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला अपने को जो है वो कैफियत दिया कि अपन जो है अल्लाह ताला की इबादत कर सके, अल्लाह ताला की जो है अपन अल्लाह ताला के रास्ते में जो है रोजा रह सके, कुर्बानी दे सके, नमाज पढ़ सके। तो बहुत ही खूबसूरत हदीस है रमजान पाक के बारे में जो मैं अभी पढ़ना चाहता आप सभी लोगों के सामने। हजरत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कद्र के बारे में ये शब कद्र का था। हाँ, कब बिन उजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हुजूर का नाम आएगा तब दरूद पढ़ो उनके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसी बारे में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। मिंबर के करीब मतलब ये मेंबर है, इसे मेंबर कहते हैं, इसके करीब हो जाओ करके बोले सबने को बयान चलने वाला था। तो मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए, हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए एक ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब सभी फरिश्तों के सरदार, जो अल्लाह ताला का हुक्म जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का काम करते थे। उन्होंने जो है ऐसे बोलते उठे को। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वह शख्स, कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया फिर भी मगफिरत ना हुई। उन्होंने क्या कहा? हलाक हो जाए वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिला लेकिन जो है उन्हें खुद की जो है मगफिरत नहीं करा सके। क्या बोल रहे? पहले मिंबर पर चढ़े और क्या फरमाया उन्होंने? जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाए कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिला लेकिन जो है उन्हें खुद की मगफिरत नहीं करा सके। तो फिर बात कहां पर चल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा सभी सहाबियों को कि आप जो है मिंबर के करीब हो जाओ, यानी जहां पर जो है रुककर खुतबा वगैरह देते, बयान वगैरह देते, जहां पर बैठ के उस जगह को जो है मिंबर बोलते, तो उस जगह के जो है नजदीक होकर के सभी सहाबियों को बोले। फिर उसके बाद जैसे ही पहले मेंबर पर कदम रखे तो उन्होंने कहा आमीन।
दूसरे मेंबर पर कदम रखा तब भी कहा आमीन, और तीसरे मेंबर पर कदम रखा तब भी आमीन कहा। तो ये बहुत नवीन बात थी, क्योंकि इससे पहले जो है कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर सभी सहाबी जो है जरा क्यूरियोसिटी आई उनको कि बाबा ऐसा क्यों हुआ। कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी पायरी पर चढ़ते वक्त मेंबर पर चढ़ते वक्त कभी भी आमीन बोले नहीं इससे पहला, तो आज क्यों बोले। तो सहाबी जो है बहुत क्यूरियस लोग थे, मतलब जब भी उनको कुछ नई चीज दिखती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव में, तो उनको सबसे पहले जाकर पूछते थे कि ऐसा कहीं को, ये क्या है, वो कैसे, सवाल पूछते थे। तो नमाज खुतबा वगैरह हुआ, नमाज वगैरह हुई, फिर उसके बाद हुजूर से साहबियों ने पूछा कि आज जो है हमने एक नई बात देखी कि आप जो है मेंबर पर जब चढ़ रहे थे तो उस वक्त जो है आपने 3 बार आमीन कहा, ऐसा क्यों। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मेंबर पर चढ़ रहा था ना, तो उस वक्त मेरे सामने जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, और उन्होंने जो है जैसे ही मैंने पहले मेंबर पर कदम रखा, उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वह शख्स, हलाक हो जाए वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिले और उसमें जो है वो खुद की मगफिरत करवा ना पाए। बहुत डीप लाइन है भैया इसमें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं, वो आदमी हलाक होना, वो इंसान की कोई जिंदगी च नहीं है, वो इंसान की जिंदगी को कोई महत्व च नहीं है, जो इंसान जो है जिसे रमजान मुबारक का महीना मिला और रमजान के महीने में जो है उन्हें खुद की मगफिरत नहीं कर पाया, मतलब अल्लाह ताला के पास जो है अपनी गुनाहों की तौबा नहीं कर पाया, ऐसे इंसान को जो है हलाक होना ही बेहतर है। तो ये दुआ कौन कर रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल आली बहुत बड़े फरिश्ते हैं, उन्होंने सभी फरिश्तों के सरदार है, उन्होंने दुआ कर रहे कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिले और वो जो है खुद की मगफिरत न कर पाए। कितनी बड़ी बात है। दुआ कौन कर रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनके बारे में कहा जाता है अगर वो अपना पूरा रूप दिखेंगे तो उनके पैर जो है 7वें जमीन पर रहेंगे और उनका सर जो है अर्श के नीचे यानी 7वें आसमान पर रहेगा। जो अगर पर अपने खोलेंगे तो पूरा यूनिवर्स मशरिक से लेके मगरिब तक पूरा यूनिवर्स जो है उनके परों के अंदर समा जाएगा। इतने बड़े फरिश्ते दुआ कर रहे, और उस दुआ पर जो है आमीन कौन बोल रहे, उस दुआ को जो है मंजूरी कौन दे रहे, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदके तोफेर में अल्लाह ताला ने जो ये पूरा निजाम बनाया, ये पूरी दुनिया बनाई। तो कितनी बड़ी दुआ है बोलो। आज अपन क्या कर रहे, देखे देखे तक 8 दिन गए रमजान के, कितने दिन गए, 8 दिन गए। पिछले जुमा को ही मैंने कहा था कि इस तरीके से इबादत करो कि ये जो है आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान है, ये जो है आपकी जिंदगी का आखिरी जुमा है, ये जो है आपकी जिंदगी का आखिरी रोजा है। क्योंकि पिछले जुमा में बहुत सारे लोग अपने साथ थे, लेकिन आज जो है वो लोग हमारे साथ नहीं है। एक दिन जो है अपने को भी जाने का है, एक दिन अपना भी वक्त आएगा, एक दिन जो है अपने को भी ये दुनिया छोड़ के जाने का है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरीके से इबादत करो, अल्लाह अपने को मौका दिया है, इस तरीके से इबादत करो कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान है, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रोजा है। अल्लाह ताला फरमाता मैं हर रोजेदार की इफ्तार के वक्त एक दुआ जरूर कबूल करता, एक जायज दुआ जरूर कबूल करता। लेकिन हम लोग जो है पूरा फोकस कहीं में रहता अपना, सबसे पहला कलंगड़ा किसे मिलेगा, सबसे पहला गुलाब जामुन किसे मिलेगा, सबसे पहला गुलगुला किसे मिलेगा, सबसे पहला भज्जी किसे मिलेगी, सबसे बड़ी डल्ली किसे मिलेगी, इसकी तरफ अपना फोकस रहता। पूरा स्ट्रेटजी अपना पूरा दिमाग जो है उस चीज में लगा दी कि प्लेट में का सबसे बेहतरीन आइटम सबसे पहला कौन उठाना, इस चीज में जो अपना ध्यान रहता। दुआ की तरफ तो अपना ध्यान नहीं रहता। तो वो जो एक 2-3 मिनट का जो फ्रैक्शन टाइम है ना, वो बहुत महत्व का टाइम है भाई, बहुत महत्व का टाइम है वो। हाँ, वो 1-2 मिनट के अंदर जो है आप जो है जहन्नुम में अगर रहेंगे तो जन्नती बन सकते। आप अगर गुनाहों के समुद्र में डूबे सोएंगे ना, तो आप नेकी के समुद्र में डूब सकते। उतना महत्वपूर्ण है वो 2 मिनट। लेकिन अपन जो है वो 2 मिनट कहीं में वेस्ट करते, खाने में वेस्ट करते। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला जो है 30 रोजे दिया है अपने को, 30 रोजे के वक्त जो है 30 इफ्तार मिलते अपने को। तो 30 इफ्तार के वक्त 30 मौके दिया अल्लाह अपने को कि 30 मौके ही तुम्हारे पास, हाथ उठो दुआ करो मेरे सामने। अल्लाह ताला फरमाता अगर उसका बंदा पूरी जिंदगी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल की पूरी जिंदगी उन्हें गुनाह करे सुरेंदे, माँ बाप की खिदमत नहीं करे सुरेंदे, भाइया का हक मारे सुरेंदे, फिर उसके साथ साथ जो है दारू पिए सुरेंदे, नमाज नहीं पढ़े सुरेंदे, ज़कात नहीं दे सुरेंदे, कुछ भी नहीं करे सुरेंदे। लेकिन अगर उन्हें मरने से पहला पहला अगर हाथ उठेगा, गिड़गिड़ेगा, रोएगा अल्लाह ताला के सामने, सच्चे दिल से तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला जो है माफ कर दो। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मेरे बंदे तू हाथ तो उठा, मेरे बंदे तू हाथ तो उठा, मेरे बंदे तू मगफिरत की दुआ तो मांग, माफी तो मांग मेरे सामने, मैं तुझे माफ करता।
लेकिन बंदा जो है कभी अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाता नहीं। और जब हाथ उठाता तब जो है मौका खत्म वेस्ट होता, जब मौत के फरिश्ते को देखता तौबा का दरवाजा बंद वेस्ट होता, तब क्या फायदा है दुआ करके, तब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चिग गई खेत, बोलते नहीं क्या, जब तक खेत में अनाज था तब तक तुम्हें चुड़िया खकाले नहीं, जब चुड़िया सब अनाज खा हो गए तब तुम्हें चुड़िया खकालने में क्या फायदा, तब अफसोस करके क्या फायदा। तो वैसा चाहिए जिंदगी का। अल्लाह क्या बोले ना है, इफ्तार के वक्त जो है हाथ उठाओ, दुआ मांगो मेरे सामने, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह मुझे माफ कर, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मैंने माँ बाप की खिदमत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, मैं कुछ भी नहीं कर सके, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह तुम ना जरूर माफ कर दो। अरे 70 माओ से बढ़कर मोहब्बत करने वाली जात है अल्लाह की, 70 माओ से बढ़कर मोहब्बत करने वाली जात है अल्लाह की। एक टाइम माँ माफ नहीं करेंगे लेकिन अल्लाह जरूर माफ करेगा। जब शैतान जन्नत से बाहर निकल रहा था तो अल्लाह ताला से उन्हें फरमाया कि अल्लाह दुनिया में तेरे जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी तेरे बंदे रहेंगे, जितने भी इंसान रहेंगे, मैं सभी को जो है बहकाने वाला है, सभी को जो है गुनाह के रास्ते में डालने वाला, सभी को जो है जहन्नुम में डालने वाला मैं क्या। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोला, भले ही तू कितना मेरे बंदों को सताने का सता, भले मेरे बंदों को गुनाहों के रास्तों पर लेको जा, लेकिन अगर मेरा बंदा अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक बार भी अगर मेरे सामने सच्चे दिल से हाथ उठा को तौबा मांगेगा, सच्चे दिल से हाथ उठा को मेरे सामने मगफिरत की दुआ करेगा, तो मैं जो उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, मैं जो उसके सभी गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। लेकिन बंदा वो कभी मौका लेता नहीं हो, अल्लाह मौका दे रहा लेकिन बंदा कभी मौका लेता नहीं हो। आज जो है अपनी फजर जो है इफ्तार के क्या बोलते हैं उसको, सेहरी के चक्कर में चुकरी, जोहर जो है नींद के चक्कर में जारी, असर जो है इफ्तार के चक्कर में जारी, इफ्तार की तैयारी में, मगरिब जो है इफ्तार में जारी, ईशा जो है ईशा और तराबी जो है शॉपिंग में जारी, बाजारों में घूमने में जारी। हाँ 8 दिन अपन क्या इबादत करे अपने कुछ मालूम है, क्या इबादत करे सो तुम, पहले भी मैं वो बोला तुमने। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ो। हाँ खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ मांगे कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिला और उन्हें जो है खुद की मगफिरत नहीं कर पाया। ये बहुत डीप लाइन है, ये एक छोटी सी हदीस नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस पर अपने को गौर फिक्र करना चाहिए, बहुत डीप लाइन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, कौन कर रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, सारे फरिश्तों के सरदार, अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्तों में से एक, 4 सबसे बड़े फरिश्तों में से एक, हाँ वो दुआ कर रहे कि अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिला और वो खुद की मगफिरत नहीं करवा पाया। अल्लाह जो है 3 अशरे, हुजूर जो है 3 अशरे दिए अपने को रमजान में। पहला अशरा क्या है, रहमत का अशरा है जो अभी चालू है, अभी सिर्फ 2 दिन बचे। दूसरा मगफिरत का अशरा है, यानी मगफिरत के वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला के सामने, गिड़गिड़ो, ये 10 दिन रो अल्लाह ताला के सामने, नाक रगड़ो, सिर रगड़ो, पिशानी रगड़ो, अल्लाह ताला के सामने रो, गिड़गिड़ो। तुम्हें रोना नहीं आता रहेगा तो रोने की एक्टिंग करो, लेकिन माफी मांगो अल्लाह ताला के सामने। हाँ कौन बोल रहे, देखो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल रहे कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिला और खुद की मगफिरत ना करवा पाया। कितनी बड़ी बात है। हाँ हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। आज हमें एक रोजा रह के एक 10-50 रुपए खर्चा गरीबों में बांट के, हाँ एक वक्त की नमाज पढ़ के खुद को नेकोकार समझते, जन्नती समझते। लेकिन वो सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, अल्लाह अगर तू मुझे मुसलमान न बनाता, किसी मोमिन के बदन का बाल बनाता तो क्या बात होती। तो मुझे मुसलमान न बनाता, मुझे इंसान न बनाता, किसी मोमिन के बदन का बाल बनाता तो झड़ जाता, मैं हिसाब किताब से बचा होता। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा इस्लाम के, वो बोल रहे बात। अल्लाह ताला ने जो है उनको दुनिया में जन्नत की बशारत दिया था कि तुम्हें दुनिया में जन्नत ही तुम्हें, तुम ना टेंशन नहीं करके, फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से उतना डरते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, मुझे जो है घास का तिनका बनाता, कोई जानवर मुझे चर जाता, मैं हिसाब किताब से बच जाता। कौन बोल रहे, तीसरे खलीफा, दूसरे खलीफा बोल रहे जिन्होंने पौना हिस्सा दुनिया पर राज किया। हाँ और आज अपन जो है एक वक्त की नमाज पढ़ के 10-50 रुपए खर्चा करके दीन के रास्ते में, हाँ 1-2 रोजे रहो, अपन खुद को जन्नती समझते। मेरे भाई उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम सब बहुत गुनहगार हैं। तो मेरे यही दुआ, मैं यही इल्तिजा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि दुआ मांगो अल्लाह ताला के सामने, गिड़गिड़ो, रो, माफी मांगो अल्लाह ताला से।
कोई दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में। मैं भी गुनहगार हूं, आप भी गुनहगार हैं, कोई ना कोई गुनाह तो हमारे हाथ से होता है। तो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह मुझे माफ कर बाबा, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, मैंने दिन के उजाले में रात के अंदर में जितने भी गुनाह किए माफ कर अल्लाह बोल के। ये मौका जो है वापस नहीं मिलता। एक बार मौत का फरिश्ता तुम ना दिखा, एक बार तुम्हारा मौत आई तो खत्म, तौबा का दरवाजा बंद। तो ये आखिरी रमजान है तुम्हारी जिंदगी का, ये आखिरी रोजा है, ये आखिरी नमाज है, ये सोच के जो है माफी मांगो अल्लाह ताला के सामने, खुद की मगफिरत करो। उस हदीस में आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने मेरा नाम यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का नाम आए और वो दरूद ना पढ़े। यानी जब भी आपके सामने हुजूर का नाम आएगा तो आपको जो है दरूद पढ़ना जो है वाजिब है। आप अगर दरूद नहीं पढ़ेंगे तो आप हलाक हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरी दुआ क्या करे कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने आपका नाम आए और वो आपके नाम पर जो है दरूद ना भेजे। और आखिरी दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम करे कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसके माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और इंसान जो है, आदमी जो है, उनकी इबादत, उनकी खिदमत करके जो है खुद के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोल पाए। तो ये तीसरी दुआ भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, माँ बाप की खिदमत करो। वो इंसान की जिंदगी कोई जिंदगी के मायने नहीं रखते अगर उन्हें खुद की माँ बाप की खिदमत नहीं करता रहेगा। तो उन्हें भली जिंदगी में 5 टाइम की नमाज पढ़ता रहते, गरीबों में हजारों लाखों रुपए खर्चा करता रहते, रोजारे की दावत करते रहते, हाँ, उन्हें अल्लाह के रास्ते में निकलते रहते, हज को जाको ऐसे रहते, उम्रे को जाको ऐसे रहते, अगर उन्हें खुद के माँ बाप को नहीं देखता रहेगा, अगर उन्हें खुद के माँ बाप की खिदमत नहीं करता रहेगा, अगर उन्हें खुद के माँ बाप को अगर नहीं चाहता रहेगा, तो फिर वो आदमी की नेकियों को कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप बस तुम्हारी से घर खुश नहीं है तो फिर अल्लाह कहाँ से खुश होने वाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे यहाँ पर, किसी भी हालत में आपको जो है आपके माँ बाप की खिदमत करनी जरूरी है। हलाक हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो शख्स जो है उनकी खिदमत करके खुद के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोल पाए। बाप जो है जन्नत के सभी दरवाजों में से सबसे आला दरवाजा है, बोलते सबसे आला दरवाजा है, सबसे बड़ा दरवाजा है। हाँ, जब तक तुम्हारे बाप का दरवाजा नहीं खुलेगा जन्नत का, तब तक बाकी के दरवाजे नहीं खुलेंगे बोलते। जब तक तुम्हारे माँ बाप जीते जी तुम्हारे से खुश नहीं है, जब तक तुम्हारे माँ बाप जीते जी तुम्हारे से राजी नहीं है, तब तक अल्लाह तुमसे राजी नहीं होता। भले तुम कितनी भी नमाज पढ़ो, कितनी भी इबादत करो, कितना भी तुम क्या करने का करो, तुम कितना भी खर्चा करो दिन के रास्ते में, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करते रहेंगे, माँ बाप का अगर दिल दुखाते रहेंगे, माँ बाप को अगर पूछते नहीं रहेंगे, माँ बाप को अगर चाहते नहीं रहेंगे, तो फिर तुम्हारी वो इबादतों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वो सदके की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कुरान शरीफ पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे रोजे की कोई वैल्यू नहीं है। तो खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसके माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और उनकी खिदमत करके वो बंदा खुद के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोल पाए। तो कितनी बड़ी बात है, सोचो ये। तो ये तीनों दुआएं बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, इन पर गौर फिक्र करना चाहिए अपने को। रमजान, पहले दुआ क्या है, रमजान का महीना मिला और तुम्हें खुद की मगफिरत नहीं करवा पाए तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें हलाक हुए। फिर दूसरी दुआ क्या है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम आए और वो आदमी दरूद ना पड़े। और हलाक हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके खुद के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोल पाए। तो ये तीनों जो है दुआ भी है और बददुआ भी है अपने लिए। तो मैं अल्लाह ताला से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह जो इन तीनों बददुआओं से, इन तीनों दुआओं से हमें बचने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमें रमजान के मुबारक के महीने में जो है खुद की मगफिरत की दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, सारे आलम के मगफिरत की दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमें जो है जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे सामने आएगा तो उनके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला जो है हमें मरते दम तक जो है अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और खुद के लिए जो है जन्नत का दरवाजा खुलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से, फी अमानिल्लाह।